नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभाकर सिंह पे। आइए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक मैंने चूज किया है डाटा रिकवरी का। कई लोगों के मैसेज SMS आए थे मेरे पास कि सर डाटा रिकवरी पे कुछ करिए, तो मैंने यही टॉपिक चूज किया है। ऐसे कई और भी वीडियोज आपको आने वाले समय पे मिलती रहेंगी और उसको देखने जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो हमारा टॉपिक है डाटा रिकवरी का, तो कैसे हम अपने कंप्यूटर का कोई भी अगर गलती से कोई भी डेटा डिलीट हो जाए या गायब हो जाए तो कैसे हम उसको रिकवर करेंगे, कैसे हम वापस लेके आएंगे, ये देखते हैं। इजी स्टेप क्या हो सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके होते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं। देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। तो मैं बढ़ता हूँ अपने माई कंप्यूटर की तरफ। मेरे माई कंप्यूटर में CD3 ड्राइव है। मैं अपनी D ड्राइव पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे कई सारे डेटा हैं, कई सारे फोल्डर्स हैं। यहीं पे एक फोल्डर है मेरा प्रभाकर सिंह के नाम से, और देखेंगे मेरे जो यूट्यूब की वीडियोज हैं वो यहाँ पे वीडियोज हैं ये। ठीक है, तो इसी में से मैं एक वीडियो चूज करता हूँ और इस वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ यहीं से। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने यहीं से डिलीट कर दी। अब ये मेरी वीडियो डिलीट हो गई है गलती से। अब ये वीडियो मुझे रिकवर करनी है, अब कैसे करूं, बहुत ही टेंशन हो गई। मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो, अब इसको कैसे हम रिकवर करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो डेटा डिलीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था वो, मेरा डिलीट हुआ यहाँ D ड्राइव से, इस फोल्डर के अंदर से डिलीट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से डेटा डिलीट हुआ है, यहाँ से डेटा डिलीट हुआ है। तो देखते हैं अब कैसे हम इसको रिकवर करेंगे। इसकी रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, जहां से डेटा डिलीट हुआ है उस लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ से मेरा डेटा डिलीट हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टी मैं ओपन करता हूँ। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद ये रही मेरी प्रॉपर्टी। इसमें प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, प्रीवियस वर्जन पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो एक आपके पास रिकवरी पॉइंट बन के आ गया। यहाँ पे देखेंगे फोल्डर वर्जन में यहाँ पे एक नाम दिख रहा है प्रभाकर सिंह। ठीक है, और यहाँ पे डेट मॉडिफाइड दिख रहा है, डेट मॉडिफाइड दिख रहा है 20 तारीख 9 महीना और 4:58 पे। मतलब आपका जो रिस्टोर पॉइंट कंप्यूटर ने क्रिएट किया है वो इस नाम से है। आप फर्स्ट जो आपका रिसेंट यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा प्रीवियस वर्जन, उसको आपको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, रिस्टोर कर देना है। और रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद फिर से दोबारा पूछेगा वो परमिशन, आपको रिस्टोर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जितनी भी फाइल साइज होगी उसके हिसाब से रिस्टोरिंग का प्रोसेस चलेगा। और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का हमें वेट करना है, वेट कर लेते हैं। ये देखिए, द फोल्डर हैज बीन सक्सेसफुली रिस्टोर्ड टू द प्रीवियस वर्जन। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लोकेशन पे और देखते हैं क्या हमारी फाइल रिस्टोर होके आ गई या नहीं आई। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए मेरी यही वीडियो जो डिलीट हुई थी वो वापस मेरे पास आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के या बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस रिकवरी के लिए, ये जो रिकवरी हमने की है, इस रिकवरी के लिए आपको एक सेटिंग करके रखनी पड़ती है। सेटिंग क्या होती है, सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना होता है। रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए, डेटा रिकवरी की सेटिंग के लिए आपकी जो विंडो है वही आपके डेटा को रिकवर करके देती है, लेकिन उसके लिए आपको सेटिंग करके रखनी होती है। सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। ये प्रोसीजर है आपका कि कैसे हम रिकवरी को सेट करके रखेंगे, जिससे अगर कोई भी डेटा डिलीट हो तो हम रिकवर कर सकें आसानी से। और एक चीज दोस्तों नोट करके रखिएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक विंडो आपकी रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता है और आप खुद भी अपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के पहले आपको एक सिस्टम प्रोटेक्शन का ऑप्शन होता है जिसको यस करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस देखते हैं कैसे होगा ये। इसके लिए माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। अगर इसका शॉर्टकट आपको पूछा जाए तो शॉर्टकट आपका विंडोज प्लस पाउस ब्रेक का बटन होता है, जिससे आप सिस्टम की प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे तो एक टैब मिलेगा सिस्टम प्रोटेक्शन का। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपकी वो ड्राइव दिखेंगी, जो ड्राइव आप जितनी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव है जहाँ पे आपका डेटा है।
ठीक है। तो जैसे मेरा डी ड्राइव का डेटा है, अब डी ड्राइव के डेटा का मुझे रिकवरी करनी है या कोई भी डेटा डिलीट हुआ उसको रिकवर करना है, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, इसको ऑन रखना पड़ेगा। आप जब फर्स्ट टाइम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट रूप से तो ये ऑफ रहेगा। इसको ऑन करने के लिए आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है और कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ, यहाँ पे टर्न ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन है और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है सिस्टम रिस्टोर सिस्टम सेटिंग एंड प्रीवियस वर्जन ऑफ द फाइल और ओके कर लेना। इसी तरीके से जितनी भी ड्राइव डेटा है उस सबको आप कॉन्फ़िगर कर लें ड्राइव सेलेक्ट करके। कॉन्फ़िगर करने के बाद ये प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑन होने के बाद आप यहां से अपना सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी नाम देके रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होने के बाद अगर गलती से या किसी भी तरीके से आपका कोई भी डेटा डिलीट होता है तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैसे रिस्टोर करते हैं डेटा को, कैसे हमने रिस्टोर किया। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट करके रखिएगा कि आपकी जो विंडो है ये ऑटोमेटिक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करती है और ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट हर 24 घंटे में या एक दिन या 2 दिन बाद ही सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट रूप से। आप अगर इस तरीके से आपके डेटा रिकवरी करनी है तो आप टाइम टू टाइम अपना रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते रहें, जिससे आपको आसानी होगी अपना डेटा रिकवर करने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। जवाब तेरा कोई ना जवाब।